एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, महाराष्ट्र लॉ सीईटी 5 ईयर एलएलबी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, जहां पे सीईटी सेल ने जो है अब ऑब्जेक्शन रेज करने का ऑप्शन जो है ये दे दिया है स्टूडेंट्स के लिए। जहां पे हमें देखने को मिल रहा है कि अब स्टूडेंट्स जो है लॉग इन करने के बाद अपनी आंसर की जो है ये चेक कर पा रहे हैं। तो गाइस, सीईटी सेल की वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपने प्रोफाइल में लॉगिन करना है और उधर उसके बाद फिर आपको ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग में जाना है, जहां पे आपको एलएलबी 5 इयर्स के ऑप्शन में एक ऑप्शन जो है दिखेगा, टू रेज एन ऑब्जेक्शन। अगर इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो यहाँ पे चलिए समझ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस क्या दिए गए हैं सीईटी सेल की तरफ से। सबसे पहले बोला गया है कि सारे क्वेश्चन एंड ऑप्शंस जो है उसी तरीके से डिस्प्ले किए गए हैं जैसे आपको उस वक्त एग्जाम में दिखाए गए थे। तो आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में लगता है कि यहाँ पे या तो क्वेश्चन गलत है, या फिर अगर आपको लगता है कि कोई आंसर गलत है, तो आप ऑब्जेक्शन क्या रख सकते हो, रेज कर सकते हो। तो आपको ऑब्जेक्शन का टाइप जो है ये चूज करना पड़ेगा कि कौन सी चीज में आपको ऑब्जेक्शन है, और फिर उस ऑब्जेक्शन का आपको जस्टिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उधर आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, और यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप अपलोड भी कर सकते हो अपने जस्टिफिकेशन को एज एन ऑब्जेक्शन। तो जो भी आपके ऑब्जेक्शंस होंगे उसके लिए एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हर क्वेश्चन जो है उसके लिए आपको 1000 रुपीज क्या करने होंगे, पे करने होंगे। मतलब जितने ऑब्जेक्शंस आप रेज करोगे पर क्वेश्चन 1000 रुपीज का पेमेंट जो है आपको करना होगा। और पेमेंट करने से पहले मेक श्योर करिए कि आपके सारे ऑब्जेक्शंस को आप वैलिडेट कर रहे हो, बिकॉज ऑब्जेक्शन एक्सेप्ट होने के बाद जो है वो इवैल्यूएशन स्टेज के लिए जाएंगे। और यहाँ पे किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि कोई भी आंसर इनकरेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्शन फी जो भी पे करेंगे वो नॉन रिफंडेबल होगा। मतलब कल को जाके अगर आपका ऑब्जेक्शन सही भी था तो भी आपको रिफंड नहीं मिलेगा, और अगर आपका ऑब्जेक्शन गलत भी था तो भी आपको रिफंड नहीं मिलने वाला है। तो ऑब्जेक्शन सही है तो इसका बेनिफिट ये होगा कि आपको वो मार्क्स जो है अलोकेट किए जाएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि ऑब्जेक्शन मान के चलिए कि किसी और स्टूडेंट ने रेस किया हुआ है, तो उसका बेनिफिट आपको भी मिलेगा। जस्ट इन केस अगर कोई क्वेश्चन रॉन्ग है, आपने उसका ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, आपने 1000 रुपीज का पेमेंट नहीं किया, बट किसी और स्टूडेंट ने, जिन सारे स्टूडेंट्स ने अपियर किया था इस एग्जाम के लिए, जिन स्टूडेंट में से किसी एक स्टूडेंट ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया रहेगा और फिर कल को जाके आंसर की चेंज होता है, तो वो एप्लीकेबल सारे कैंडिडेट्स के लिए होगा। मतलब वो ऑब्जेक्शन बाकी के सारे स्टूडेंट्स के लिए होगा, उस स्टूडेंट के साथ साथ जिसने ऑब्जेक्शन रेज किया हुआ है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि जो ऑब्जेक्शन रेज करेगा उसी को बेनिफिट मिलेगा। किसी ने भी ऑब्जेक्शन रेज किया है, ऑब्जेक्शन सही था, तो उसका बेनिफिट बैच के, या फिर आई वुड से जितने भी बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने उस एग्जाम के लिए उस क्वेश्चन को अपियर किया हुआ था, सबको क्या मिलेगा, यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। अब आंसर की जैसे ही आप प्रोसीड को क्लिक करते हो, आपको आंसर की देखने को मिल जाती है, जहां पे आपको ऑप्शन है कि अगर मान के चलिए लेटर से आपको ये क्वेश्चन जो है दिया गया है, नीचे आपको उसका करेक्ट ऑप्शन और आपने जो रिस्पॉन्स जो है सिलेक्ट किया था ये आपको देखने को मिल रहा है। अगर आपको लगता है कि इसमें गलत है, कहीं ऑप्शन गलत है या क्वेश्चन गलत है, या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि जो आंसर की सीईटी सेल ने दी है वो गलत है, तो आपको क्या करना है, रेज ऑब्जेक्शन जो है आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपका ऑब्जेक्शन का टाइप क्या है। मतलब आपको लगता है इनकरेक्ट क्वेश्चन है, या क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, कि ऑप्शंस गलत है, या फिर मल्टीपल करेक्ट आंसर है, या आंसर की जो उन्होंने दिया हुआ है वो इनकरेक्ट है। जो भी आपको लग रहा है वो आपको सिलेक्ट करना है, और फिर उसके बाद आपको कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है उसके बाद अटैच करना होगा। इट इज कंपलसरी, आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अटैच करना होगा, फिर उसे सेव करना होगा। जैसे ही आप उसे सेव कर दोगे, आपको यहाँ पे जो है ऑप्शन मिल जाएगा। जो जो आपके ऑप्शंस थे आप सिलेक्ट कर दोगे, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन समरी में जितने आपके ऑब्जेक्शंस थे ये दिखेंगे, और उसके बाद आपको पेमेंट जो है करने का ऑप्शन मिल जाएगा। रिमेंबर, पर क्वेश्चन आपको 1000 रुपीज का पेमेंट करना होगा। सो बहुत सोच समझ के ऑब्जेक्शन रेज करिएगा, बिकॉज ये ऑब्जेक्शन जो है इसका बेनिफिट जो है सारे स्टूडेंट्स को मिलेगा अगर आप कर रहे हो, और अगर किसी और ने किया रहेगा तो भी उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा।
रिजल्ट जो है गाइस 16 तारीख को अनाउंस्ड है। रिजल्ट होने के ठीक बाद जो है आपका कैप राउंड स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, पहले से कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें प्रिपेयर करके रखने हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, इसकी डिटेल्ड लिस्ट जो है आपको बी एडुकेयर प्रोवाइड करेगा, जहां पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ ऑल द कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। रेगुलर अपडेट्स एग्जाम को रिलेटेड, कैप राउंड का फॉर्म फिलिंग कैसे करना है, डॉक्यूमेंट्स कैसे भरने हैं, और कैप राउंड रिलेटेड जो भी आपको डाउट्स एंड क्वेरीज है, ये सब का सब गाइडेंस आपको मिल जाएगा। नॉट ओनली दैट, हर हफ्ते हम 3 to 4 लाइव सेशंस रखेंगे, जहां पे एक्सपर्ट को आप जो भी डाउट्स है, क्वेरीज है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट क्या होता है, फिर उसके अलावा कन्वर्जन सर्टिफिकेट क्या करना है, कैसे करना है, जो भी आपके डाउट्स है, क्वेरीज है, ये सारी के सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, एंड फटाफट से इस कोर्स को ज्वाइन करो, ताकि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन जो है ये कर पाओ। और गाइस, अगर कोई स्टूडेंट 2025-26 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो न्यू बैचेस जो है बी केयर के पास स्टार्ट हो चुके हैं। वी कंडक्ट क्लासरूम लाइव लेक्चर्स, वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है सेल्फ स्टडी के लिए। क्लासरूम कोचिंग जो है ये घाटकोपर, डोंबिवली एंड दादर में सिचुएटेड है। ये हमारे ब्रांचेस की एड्रेस है। आप अपने फ्रेंड्स को, कजिन्स को या रिलेटिव्स को यहाँ पे सजेस्ट कर सकते हो आने के लिए। इनको यहाँ पे फ्री एग्जाम गाइडेंस जो है ये मिल जाएगा। यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दीज नंबर्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।